पार्थ, मुझे लगता है कि तुम्हारी हॉकी की गेम इम्प्रूव हुई है। कल की मैच देखकर कह रही हो? हाँ, तुम पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट लगे मुझे। उसकी 2 वजह है। बताओगे कौन सी? एक तो जोगिंदर अंकल वाला टॉनिक और प्रॉपर फूड की उनकी सलाह। और दूसरी? मैं अब केवल जीतने के लिए नहीं खेलता हूँ, अपने बेस्ट परफॉर्मेंस पर ध्यान देता हूँ। कल तुम्हारा बोतल रॉकेट देखकर मुझे भी यही लगा कि तुम बड़ी लगन से खेल रहे हो। ये बदलाव कैसे? दादाजी ने समझाया होगा कि बेटे कर्म कर, फल की चिंता मत कर। नहीं, ये दादाजी बिना हर बात में गीता का उपदेश जोड़ देते हैं। जैसे जीवन की हर समस्या का समाधान गीता में से ही मिलता हो। वही तो। तुझे लगता है कि भगवत गीता ही उनके लिए टॉनिक जैसा है, मन को मजबूत करने वाला टॉनिक। तू भी बात कहाँ से कहाँ? अरे रुक रुक, क्या हुआ? बोतल रॉकेट थॉट। बोतल रॉकेट? मुझे लगता है कि दादाजी के सरल, सहज और शांत स्वभाव एवं व्यवहार का कारण कहीं ये मन का टॉनिक तो नहीं? भगवत गीता मन का टॉनिक? ये तो सोचना पड़ेगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कैसी हो तुम? बढ़िया। मैंने सुना है कि हमारी इंजीनियर साहिबा को केक मेकिंग के लिए यूथ आइकॉन अवार्ड मिला है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। माताजीनी कृपा छे। अवार्ड वो भी रसोई में? बाप रे। प्रीति को रसोई बनाना जरा भी पसंद नहीं है। मैं कब से वही सोच रही थी कि प्रीति यूथ आइकॉन बनी कैसे। कोई सेटिंग था क्या इंजीनियर जी? सच कहूँ तो इंजीनियर बनने का श्रेय मेरी माँ को और यूथ आइकॉन बनने का श्रेय मेरी इस सासू माँ को जाता है। वो कैसे? दोनों मम्मी हमेशा मुझे अपने मनपसंद कार्य करने पर प्रोत्साहित करती है। पर तेरे पापा तो चाहते थे कि तू डॉक्टर ही बने, है ना? हाँ, पर मुझे तो बचपन से ही इंजीनियर बनना था और मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि काम वही करो जिसमें तुम्हारी रुचि हो। और कमाल तो देखो, अपनी केक मेकिंग की इस रुचि को प्रीति खुद ही नहीं जानती थी। हाँ, मेरी इस रुचि को मम्मी जी आप ही ने ढूंढ निकाला था। थैंक यू मम्मी जी। लकी हो तुम। काश मेरी सास भी। मम्मा मम्मा, अरे मेरी मम्मा यहाँ भी नहीं है। नहीं, पम्मी भाभी यहाँ नहीं आई। कोई गल नहीं, मैं आपको ही बता देता हूँ। सब लोग सुनो। कल टीचर ने मुझे कहा कि कल तू होमवर्क लेकर नहीं आया तो मैं मुर्गा बनाऊंगा। फिर मैंने इज्जत से उन्हें कहा, सर मैं वेजिटेरियन हूँ, मुर्गा नहीं खाता हूँ, तो राजमा चावल बनाना। आपको मालूम है ये पेट्रोल के दाम क्यों इतने बढ़ते हैं? नहीं। क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा है ना। सब लोग क्राइम पेट्रोल जो देखते हैं।
अरे प्रीति, कहीं ये मुझे तो ताना मार कर नहीं गया? नहीं नहीं, ये ऐसा ही है, कुछ भी बोलता रहता है। अच्छा, ये बता, तेरी रुचि किसमें है? मुझे तो डिटेक्टिव बनने का बहुत शौक था, जो पूरा ही नहीं हुआ। पर हाँ, क्राइम पेट्रोल सीरियल हमेशा देखती रहती हूँ। वो तो दिखता ही है। कैसे? सोसाइटी के सभी लोगों की जन्म कुंडली जो तू निकालती रहती है। अरे, मुझे अच्छा लगता है लोगों की बातें जानना और सबका डेटा रखना। उसे पंचायत कहते हैं। पता है, इसी कारण सभी बच्चे तुझे गूगल आंटी कहते हैं। क्या? गूगल आंटी? एक बात बता, सभी घर की घरेलू समस्या या मन मुटाव जानने से तुझे क्या मिलता है? बस मुझे अच्छा लगता है, सबके राज जानकर खुशी मिलती है। तू डिटेक्टिव तो है, पर अधूरी। अरे, वो कैसे? अगर तुम किसी की व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ उसका समाधान भी ढूंढने का प्रयास करोगी, तो तुम्हें इससे भी अधिक खुशी मिलेगी। हाँ, यह तो अच्छा सुझाव है। पर आंटी जी, आपको कैसे पता चला कि प्रीति को केक मेकिंग में आगे बढ़ना चाहिए? निरीक्षण से। वैसे तो इसे रसोई बनाना पसंद नहीं है, पर मैंने देखा कि केक बनाने के टीवी प्रोग्राम वह ध्यान से देखती थी। फोन पर सहेलियों से इस विषय में घंटों बातें करती थी और घर में कभी-कभी खुद के आइडियाज से केक्स बनाती थी। उस समय वह बहुत खुश दिखाई देती थी। बस इतनी छोटी सी बात? ये छोटी बात नहीं है। अपनी या किसी और की रुचि ढूंढना बहुत बड़ी बात है। अब तो केक बनाना मेरे लिए मानो मेरे तनाव की बिना पैसे की दवा हो गई है। पर कई बार हम जाने अनजाने में या किसी के प्रभाव में आकर अपनी रुचि के विरुद्ध कार्य करते हैं, यह हमें करना पड़ता है। उसका क्या? भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को यही बात समझाते हुए कहते हैं, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन् न आपनोति किल्बिषम्। अर्थात हमें कभी भी किसी दूसरे के कार्य का अनुकरण नहीं करना चाहिए। अपने स्वभाव अनुसार किया हुआ कार्य ही हमारे लिए कल्याणकारी होता है। वो कैसे? देखो, अर्जुन स्वभाव से ही क्षत्रिय था और क्षत्रिय का स्वभाव होता है युद्ध करना। अर्जुन की रुचि भी यही थी, परंतु युद्ध भूमि में अपने स्वजनों को देखते ही उनके साथ युद्ध करने के बजाय सन्यासी बनकर तपस्या करना ही उसने उचित समझा। फिर श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि अपनी रुचि के विरुद्ध यदि वह सन्यासी बन भी जाता है तो भी उसे कोई लाभ नहीं होगा। ऐसी स्थिति में वह दोनों कार्यों में से किसी भी कार्य को उचित न्याय नहीं दे पाएगा। कितनी गहराई है इस बात में। इसीलिए प्राचीन काल में विद्यार्थियों को उनकी रुचि अनुसार ही शिक्षा दी जाती थी, जो बाद में उनके कार्यक्षेत्र से जुड़ जाती थी। उनके जीवन में सुविधाएं कम थी, पर शांति बहुत थी। और आज देखो,
अरे आज तो छोटा बड़ा हर कोई तनाव में जीता है। पर कुछ परिस्थितियों के कारण हम चाहकर भी रुचिपूर्ण कार्य नहीं कर सकते हैं। सच है, पर हम अपनी रुचि, अपने स्वभाव को जानने का प्रयत्न अवश्य कर सकते हैं। और मौका मिलने पर हमारी रुचि के अनुसार कार्य करके खुद को खुश रख सकते हैं। हाँ, पर हमें अपने लिए भी कुछ वक्त निकालना होगा। आंटी जी, श्री कृष्ण के दृष्टांत ने और आपकी बातों ने तो मेरे सोचने की दिशा ही बदल दी। चलो, हमें खुशी हुई। वाह, भगवत गीता में इस प्रकार की समस्या का भी समाधान मिलता है, सोच ही नहीं सकते। हमारे जीवन की हर समस्या का मार्गदर्शन गीता में से मिल सकता है, यदि हम रोज उसका अध्ययन करें तो, उसे समझें तो। अब मैं भी गीता का अध्ययन शुरू करूंगी। अनुकरण मत करना, रुचि और विश्वास हो तो ही करना। अरे कैसी बात कर रहे हैं आंटी जी, रुचि तो अब मुझे होने लगी है। काजल देवी की जय हो। क्या तुम भी प्रीति।